नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे फरीदाबाद से, अल फलाह यूनिवर्सिटी से, जहां एक बड़ा खुलासा सामने आया है। यूनिवर्सिटी की पूर्व नर्सिंग स्टाफ ने यह खुलासा किया है और उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रोजाना 150 फर्जी फाइलें तैयार होती थी। बड़ा खुलासा हुआ है। पूर्व में जो नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने ये खुलासा किया है और कहा कि आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल उमर नबी के इशारे पर यह सारा काम हो रहा था। बात ना मानने पर सैलरी काटने की धमकी दी जाती थी। कश्मीरी मेडिकल स्टाफ पाक की तारीफ करता था। बड़ी खबर है, सूत्रों की माने तो डॉक्टर शाहीन सईद अपने दोस्त और दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल से डॉक्टर मुजम्मिल के साथ एनआईटी मार्केट में विस्फोटक या अन्य सामान खरीदने जाती थी। और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ये अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई, जिसमें पूर्व नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि अस्पताल के अंदर जो कॉलेज है उसके अंदर लगातार रोज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। इतना ही नहीं, अस्पताल में रोजाना 150 फर्जी फाइलें तैयार हो रही थी। और ये सारा जो काम है ये आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल उमर नबी के इशारे पर हो रहा था। बात न मानने पर सैलरी काटने की धमकी दी जाती थी, ये भी आरोप है। वहीं कश्मीरी स्टाफ जो है, मेडिकल स्टाफ जो है वो पाक की तारीफ करता था, ये भी आरोप है। जो पूर्व नर्सिंग स्टाफ है उनकी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर। अल फलाह यूनिवर्सिटी वही है जो दिल्ली ब्लास्ट में जिसका नाम सामने आया था और इसी मामले में ये नया खुलासा हुआ है। एज ए नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट पे काम किया हुआ है, यहाँ आईसीयू में किया हुआ था। कब से कब तक किया? हाँ, मैंने 40 जुलाई को ज्वाइन किया है। लास्ट ड्यूटी मैंने की थी 25 अक्टूबर को। अच्छा। क्योंकि मेरे फादर की इमरजेंसी में ऑपरेट कराना पड़ा, तो इस वजह से मैं नहीं आ पाया। और मेन वजह ये थी कि मैनेजमेंट देख के मुझे छोड़ने का मन था मेरा। क्योंकि मैनेजमेंट ने कभी कोऑपरेट नहीं किया। अगर किसी अदर हॉस्पिटल में सैलरी कटती है तो एनएस इतना अपने स्टाफ के लिए सैलरी के लिए लड़ते हैं, बाकी यहाँ ये बोलते हैं कि आपका कुछ नहीं होगा। जबकि मैंने सबको एप्लीकेशन दी हुई है, मार्क करा के एचआर तक। एचआर ने भी ये बोला हुआ है कि आपकी सैलरी से ये लेटर का कुछ नहीं होगा, इसमें आपको नहीं दी जाएगी। जबकि एविडेंस मेरे पास सारे रखे हुए हैं। ईद का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे पहले मैंने ज्वाइन नहीं किया था। बाकी ये कि कुछ स्टाफ सुना है कि 80 kg राशन स्टाफ को प्रोवाइड। और अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर नया खुलासा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अनिल, ये जो नया खुलासा हुआ है बेहद चौंकाने वाला है और बेहद ही खतरनाक भी लग रहा है। आप बताइए इसको लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल कुलदीप, जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी के इस पूर्व एम्प्लॉय ने खुलासा किया है कि कई गंभीर आरोप जो है वो इसने यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारियों पर जो है वो लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो मुजम्मिल था और शाइना थी, उमर था, इन लोगों ने एक गैंग सक्रिय जो है वो किया हुआ था अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो इनके मंसूबे थे उन मंसूबों में शामिल करने के लिए इन्होंने तैयार कर रहे थे। कई बड़े घोटाले जो है वो उस दौरान इन्होंने किए हैं। लगभग 150 के आसपास जो मरीजों की भर्ती होती थी वो फर्जी तरीके से की जाती थी। हालांकि इस पूर्व एम्प्लॉय ने जो है वो कई सबूत भी हम लोगों के समक्ष रखे हैं। इन्होंने साफ कहा है कि कई ऐसे गंभीर आरोप, इतना बड़ा गंभीर आरोप भी लगाया कि जब पाकिस्तान और भारत का मैच होता था उस दौरान कई बच्चों की तरफ से जो हो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगते थे। तो कह सकते हैं कि सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे अंदर, किसी को इसकी भनक ही नहीं लगी, क्योंकि नारे ऐसे तो है नहीं कि गुपचुप तरीके से लगाए जा रहे हैं। नारे का मतलब है जोर से वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कोई भी इसकी शिकायत, कोई भी भनक नहीं लगी। ये बिल्कुल देखिए, स्वाभाविक है कि जिस तरीके से अभी इस युवक ने जो है वो हमारे सामने बयान दिए हैं, कई इसी तरीके से और भी लोग जो है वो सामने आने को तैयार हैं, लेकिन डर इतना है इनके अंदर, भय इतना बैठा रखा है, इनको टॉर्चर इतना किया हुआ है अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों को और एम्प्लॉइयों को, जो है कि ये लोग कुछ भी किसी के सामने बोलने से कतराते हैं। इनको इस तरीके से डराया जाता है अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर कि स्वाभाविक है कि जिस तरीके से इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, चाहे पेनल्टी का हो चाहे इनकी सैलरी का हो, तो कई तरह के जो पेनल्टियां हैं वो इनके ऊपर लगाई जाती है, जिसके चलते ये लोग किसी के भी सामने कुछ भी बोलने से कतराते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से मीडिया के सामने कुल एक एक करके लोग अब आ रहे हैं, हालांकि ऑफ कैमरा यही बात
जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं, कई छात्रों ने भी हम लोगों को कही थी कि इस तरीके की गतिविधियां जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले काफी लंबे समय से चल रही थी। लगभग 80% जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और 20% जो है वो हिंदू समुदाय के लोग। कह सकते हैं कि कई तरह की जो गतिविधियां हैं वो इनके द्वारा यहाँ पे चलाई जा रही थी और कहीं न कहीं उन तमाम छात्रों को भी अपने साथ ये लोग लेने की फिराक में थे, या जो इस तरीके की जो मंसूबे इन लोगों के नाकाम मंसूबे थे तो उनमें जो है वो ये लोग शामिल भी करना चाहते थे। लेकिन फिलहाल अब जो है वो नए खुलासे सामने आए हैं और इसके पश्चात जब आगे जांच आगे की ओर बढ़ेगी तो कुछ और भी जो छात्र खुल करके सामने आएंगे तो संभावना है कि और भी कई बड़े खुलासे इस यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल जाहिर है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती रहेगी और भी परतें खुलती नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब जिक्र करेंगे तरनतारन का। तरनतारन के कस्बा भीखीविंड में नामांकन के दौरान हंगामा देखने को मिला। ब्लॉक समिति के नामांकन के वक्त हंगामा हुआ। कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों की फाइलें छीनने का आरोप है। खेमकरण विधायक के समर्थकों पर ये आरोप लगे हैं। इस दौरान अकाली प्रधान सुखबीर बादल भी मौके पर पहुंचे हैं। तो आपको बता रहे हैं कि तरनतारन में हंगामा देखने को मिला है। ब्लॉक समिति के नामांकन के वक्त ये हंगामा हुआ और कांग्रेस की 3 उम्मीदवारों की फाइलें छीनने के आरोप लगाए गए हैं। हंगामे की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं किस तरह ये हंगामा हुआ और आपस में कार्यकर्ता उलझते नजर आए हैं। ब्लॉक समिति के नामांकन के वक्त ये हंगामा हुआ है, जहां अकाली प्रधान सुखबीर सिंह बादल भी मौके पर पहुंचे। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਪੀਏ ਸੀਗਾ ਬੁਰਜ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 200-400 ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਸਸੀ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੁੱਗਾ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਏ ਬੁਰਜ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਲ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬੈਂਕਾ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਾੜੀ ਗਈ, ਮੱਖੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪਾੜੀ ਗਈ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਾਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਲਕਾ ਖੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਬੜਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਬੰਦਾ, ਵੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਪਰ ਲੱਖ ਬਲਿਹਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਦਾਖਲ? तो ये हंगामे की आपको तस्वीरें दिखाई। तरनतारन में ये हंगामा देखने को मिला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सिद्धार्थ अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। जी सिद्धार्थ, क्या ये पूरा मामला था, क्यों ये सारा हंगामा देखने को मिला है, क्या अपडेट अब इसको लेकर? बिल्कुल, एक बात की जाए, पंजाब में जैसे ब्लॉक समिति इलेक्शन हो रही है उसी को लेकर फाइलें जो हैं अपने अपने अलग अलग पार्टियां फाइल्स जमा करा रही हैं और आज भी इसी तरीके से जो है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल की तरफ से अपनी फाइलें जमा करवाई जा रही थी। जब अकाली दल और कांग्रेस भी जब भीखीविंड में पहुंचते हैं अपनी फाइलें जमा करवाने के लिए तो आगे जो है मुंह बंद लपेटे हुए लड़के उन पर अटैक कर देते हैं और फाइलें जो है पाड़ दी जाती हैं। और इन दोनों पार्टियों का आरोप है कि ये सभी जो काम है आम आदमी पार्टी के विधायक सरवन सिंह उनके इशारे पर हो रहा है और इन्होंने जो है आरोप लगाया। और पुलिस की बात की उन्होंने, पुलिस भी वो वहाँ पर जो है मुल्क दशकर बनकर खड़ी थी और इन्होंने जो है आरोप लगाए हैं। फिलहाल लगातार धरना जो है भीखीविंड चौक में जारी है और वहीं सुखबीर सिंह का काफिला बादल जो से यहाँ पर पहुंचे थे और उनका काफिला भी यहीं पर मौजूद है। और अभी कुछ देर में बताया जा रहा है कि तरनतारन के एसएसपी यहाँ पहुंच रहे हैं। जी, कार्रवाई किस तरह से आगे की जा रही है? जो नकाबपोश थे, क्या उनकी पहचान हुई है? वो कौन है? उनके तलाश किस तरह से की जा रही है? फिलहाल बताया जा रहा है कि जैसे मुंह मानकर जो है अटैक किया गया था और कई फाइल्स छीन ली गई थी, उसको लेकर जैसे लगातार अकाली दल और कांग्रेस की तरफ से धरना लगा दिया गया चौक में। और वहीं सुखबीर सिंह बादल आज तरन में पहुंचे हुए थे, उनकी तरफ से अकाली दल के वर्करों की जो है फाइलें, जो उम्मीदवार जो खड़े हैं उनकी जो है फाइलें जमा करवाई जा रही थी और वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और तभी
ये सारी घटना हुई है और कुछ ही दूरी पर सुखबीर सिंह का बादल का काफिला भी जो था मौजूद था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जो है मौके पर पहुंची और काफी पुलिस फोर्स यहाँ पर बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सिद्धार्थ। तो फिलहाल पुलिस वहां पर बढ़ा दी गई है, तैनाती ज्यादा कर दी गई है और जांच की बात कही जा रही है। एसएसपी खुद वहां पहुंचने वाले हैं, लेकिन आरोप गंभीर हैं। अगर कोई भी नामांकन करने जाता है और इस तरह से उसकी फाइलें छीन ली जाती हैं, फाइलें जो है छीनने के बाद नामांकन भरने की प्रक्रिया में विघ्न डाला जाता है, तो बहुत गंभीर मामला है ये। फिलहाल देखना है इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। कुरुक्षेत्र में चोरों ने दूल्हे के शगुन पर ही हाथ साफ कर दिया। चोर गाड़ी की सीट से शगुन से भरा बैग चुराकर फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि कार्यक्रम में खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम थे, पर बावजूद इसके जैसे ही सीएम सैनी शादी समागम से निकले, चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चोर बैग लेकर आराम से रिजॉर्ट के बाहर जाते नजर आ रहे हैं। इससे पहले चोरों ने रिजॉर्ट में चल रहे फंक्शन में खाना भी खाया। घटना 1 दिसंबर रात करीब 11:15 बजे की है। दूल्हे के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और परिवार के मुताबिक 8 से 10 लाख तक चोरी होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल चोरों की तलाश की जा रही है। वहीं नेलो प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात हुई। राज्यपाल से 5 मुद्दों पर बात की गई। अभय चौटाला ने बताया राज्यपाल से मुलाकात के बाद और कहा कि ज्ञापन में जल भराव और किसानों को मुआवजा शामिल है। खिलाड़ियों की मौत पर उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग की गई है। वहीं धान घोटाले और मंडियों में कम एमएसपी पर भी चर्चा की गई है। रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने पर भी चिंता जताई गई है। विधानसभा बिल्डिंग निर्माण को लेकर भी राज्यपाल से चर्चा हुई है। पांच इश्यूज के ऊपर चर्चा करके आए हैं। एक तो जल भराव में, जो आज भी हरियाणा में 12 डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड हैं, जहां आज भी खेतों में पानी खड़ा है, किसान अगली फसल भी नहीं बो सकता। उनको ना कोई मुआवजा और ना ही कोई आश्वासन पानी निकालने का और ना ही कोई अगली फसल में उनको कंपनसेट करने की बात कही। उसके लिए हमने रिक्वेस्ट करी कि आप सरकार से इस बारे में बात करो और किसान को कंपनसेट करवाओ। पंजाब की सरकार ने किया है, हमें भी करना चाहिए। दूसरा मुद्दा जो था खिलाड़ियों का, जो 2 बच्चे मरे, उनको 5-5 लाख रुपए का कंपनसेशन दे करके सरकार अपने आप को कहीं बचाना चाहती थी। हमने कहा कि उसको शहीद का दर्जा मिले और जो शहीद को फैसिलिटीज मिलती है वो सारी उन बच्चों के परिवार को भी मिलनी चाहिए। उस विधानसभा की बिल्डिंग के लिए हमने उनको बताया कि जो शाह कमीशन था उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 66 में हरियाणा को चंडीगढ़ दे दिया गया था और 109 हिंदी भाषी गांव दे दिए गए, 107। बावजूद हमारा अधिकार है चंडीगढ़ के ऊपर और हमारे अपने अधिकार क्षेत्र की चीज़ पे भी हम अपना कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं बना सकते, हम अपनी विधानसभा और सेक्रेटरीट नहीं बना सकते, तो कहाँ जाएंगे? इसके लिए भी आपको केंद्र की सरकार को बताना चाहिए। हमारी सरकार ने, हो सकता है कि केंद्र की सरकार को जब चिट्ठी लिखी होगी उसमें ये सारी बातें ना रखी हो, जानबूझ करके इसको उलझाने की कोशिश करी हो। लेकिन आप इस मामले में हमारी मदद करें और चंडीगढ़ पे जो हमारा अधिकार है हमें उससे अलग ना होने दें। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किश्त जारी कर दी है। 7 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है। लाडो लक्ष्मी ऐप पर आवेदन पूरी तरह पारदर्शी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दूसरी किश्त जारी करने के बाद कहा कि पात्र बहनों को हर 3 महीने में किश्त मिला करेगी। बीजेपी वादों को पूरा करने में विश्वास रखती है। वहीं इन्होंने कांग्रेस और पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस और पंजाब सरकार सिर्फ शोर मचाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि वहां पर महिलाओं की सुरक्षा गंभीर है। ममता बाहरी वोटरों को रोकने में अड़ंगा डाल रही है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसकी दूसरी किस्त जारी की है। मुझे खुशी है कि इस योजना के तहत
आज 7,01,965 हमारी लाभार्थी बहनों के खातों में आज लाडो लक्ष्मी पहुंची है, उनके खातों में राशि डाली गई है। हमने गत 25 सितंबर को आप सबके बीच में बैठ करके दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऐप का शुभारंभ किया था। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जन्म जयंती, उनके 109वें जन्म दिवस के अवसर पर हमने उनके खाते में 2100 रुपए डालने का काम वो किया था। ਫਰਾਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਉਥੋਂ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਡਾਟੇ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਆ, ਇਹ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਗਾਸਸ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਈਂਗ ਕਰਦਾਗਾ, ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾर्टी ਦੇ ਬੋਲਿਆਗਾ। आम आदमी पार्टी ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ डट के विरोध कर दी है। थैंक यू। केंद्र सरकार की तरफ से सफाई आई है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें ये कहा गया कि प्री इंस्टॉल्ड ये ऐप नहीं रहेगा। अगर कोई भी ग्राहक या कोई भी यूजर अगर चाहे तो वो उसको इंस्टॉल भी कर सकता है। ये कंपल्सन नहीं है और ये मैसेज जो है वो सभी कंपनियों को भी भेज दिया गया और मकसद एक ही है कि साइबर फ्रॉड से बचा जाए। देखिए, आप कह रहे हैं कि इंस्टॉल करें या ना करें, आपसे एक बार इंस्टॉल हो गया, आपसे दोबारा बहुत सारे देश में ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से बिल्कुल उनको जानकारी नहीं है, तो उनका क्या होगा। मान लो आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं वो तो डिलीट कर देंगे, उनको अनइंस्टॉल कर देंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, पर लेकिन बहुत सारे लोगों के जिनके इंस्टॉल हो गया तो उनके साथ तो फ्रॉड होंगे। ये मैं समझता हूं फ्रॉड करने का एक बहुत नया तरीका भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढा। इसमें से ही वो अपनी वोट निकालेगी, क्योंकि वो इसी से ही वो अपनी वोटें निकालेगी। देखो, हरेक इलाके दे अंदर पुलिस जिहड़ी आ उस इलाके दा एक डंप कह दी, जिथे आपां सारे बैठे हैं। जे पुलिस ने पता करना होवे ते आपां इत्थे किन्ने बैठे हैं तां 1-2 नंबर वो ट्रैक करूगी अपने, उन्होंने नंबरों तो पता लग जू कि इस नंबर के आले दुआले 200 बंदा बैठा, 100 बंदा बैठा, 150 बंदा बैठागा। वो तो जो ठीक है, वो इंटैलीजेंस एजेंसियां कोले उन्हों का राइट है इंटैलीजेंस एजेंसियां का कि देश की सुरक्षा नूं कायम रखना, पर लेकिन इस